नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। मैं एक वर्ड से शुरू करना चाहता हूँ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने रिजाइन दे दिया। ये आयरनी देखिए, जो इंसान 1997 में खुद एजुकेशन पेपर लीक के मामले में प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ था, खुद उन्होंने फाइट किया, खुद उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा। कांग्रेस की सरकार थी उड़ीसा में, आज उस स्टूडेंट उनके प्रोटेस्ट करके उनका रिजाइन ले लिया। एक कहावत है, हम लोग जब पढ़ते थे तो बोलते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ पर, रथ का घर घर नाद सुधो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप जेनजी को ताकत को नहीं समझ पाए। जेनजी क्या कर सकती है, ये आज सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जेनजी के पावर कितना है। आप जिस पे 20 जुलाई को लाठी बरसा रहे थे, डंडे बरसा रहे थे, और होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि रेजिग्नेशन नहीं होगा, हमारे यहाँ रेजिग्नेशन नहीं चलता है। डिफेंस मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि रेजिग्नेशन नहीं चलता है। आज रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्यों? जेनजी का ये ताकत है। हाँ, जेनजी ने कुछ गलत किया है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जेनजी ने एक अपना ताकत दिखाया है कि जेनजी क्या होता है। आज पहले ये लिखते थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमपी संबलपुर व्यू पर्सनल आरटीएस नॉट इंडोर्समेंट, और अभी एमपी ऑफ संबलपुर। ये होती है जेनजी की ताकत कि एक महीने में सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर को हिला के रख दिया, सरकार इस्तीफा ले लिया। अब हम देखते हैं कि भारत में पेपर लीक के मुद्दे कब कब हुए। अभी तक जो पेपर लीक हुए उसमें 3 ये उनके प्रोटेस्ट के समय है, जिस समय ये उड़ीसा में प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर के खिलाफ, जिस समय इनको मारा भी गया था, इनका उस समय का ये फोटो है। ऐसा नहीं है कि ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जेनजी के प्रोटेस्ट के खिलाफ भारत के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा स्टेट मिनिस्टर दिया है, लेकिन ये एजुकेशन मिनिस्टर पहली बार है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अपने आप को समझा कि हाँ, ये मोरालिटी के आधार पे उन्होंने रिजाइन दिया। ये अच्छी चीज़, अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमसे कमियां हुई है। उन्होंने रिजिग्नेशन में भी बड़ी डिटेल से बताया, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बताते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दिए, स्टेट मिनिस्टर दिए, ऐसा नहीं है। विश्व में बहुत सारे अभी अदर देश है, जैसे 2013 में एनेट सावन ने भी एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा दिया था। उसके बाद 2044 में सैंड्रो बेरचा ने भी, नॉर्वे के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर भारत में देखा जाए और स्टेट वाइज देखा जाए तो हमारे स्टेट वाइज में 2 लोग थे। एक 2011 में इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद इन्होंने एक 1981 में इन्होंने, जब मार्क्स स्कैंडल हुआ था, उस समय इन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट किया, इस्तीफा दिया। जो बच्चे के सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी से ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे और बच्चे एजुकेशन और पे ध्यान देंगे। अगर सबसे पहले इनका इस्तीफा देखा जाए तो इस्तीफा पे इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने लिखा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षकों और शिक्षक सुधार के लिए समर्पित रहा। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था हो, सशक्त राष्ट्र का आधारशिला रखो। उसके बाद इन्होंने बोला कि 20 लाख परीक्षा का मैंने पुनः एग्जाम किया। उसके बाद अगले बार से CBDT हो गए, जो ऑनलाइन होगी। इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। 4 decades आई हैव dedicated myself to the cause of student, teacher, and I have always believed that the robust, inclusive, and visionary education system from the consultant. उन्होंने बोला, I deeply respect the aspirant sentiment and legitimate expectation of country youth. उसके बाद उन्होंने आगे बोला है कि जो 3 मई को पेपर कैंसिल हुआ, उसका हमने री एग्जामिनेशन करवाया और कहीं से भी हमने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना नहीं किया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। यहाँ इन्होंने साफ बोला है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो एग्जाम माफिया, उसको भी क्रैक डाउन करने के लिए हमने CBI का गठित किया और CBI से जांच भी करवाना शुरू किया। फिर उन्होंने आगे बोलते हैं, आई हैव ऑलवेज हेल्ड unwavering faith the strength of our democracy, have deeply respect to the aspirants dream and expectation of youth. They are not merely India future, they are the torchbearer, builder and architect of new India and development India. इन्होंने एकदम साफ क्लियर वर्ड में बोला, आई हैव पेन बाय द इवेंट ऑफ द पास्ट 10 days, जो जंतर मंतर पर 10 दिन से जो आंदोलन चल रहे थे, उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी था।
उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी थे। इन सब कारणों के कारण मैं अपने आप को, इन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, यूथ गेट ट्रैप इन ए वेब ऑफ कन्फ्यूजन कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ जंतर मंतर, जो जंतर मंतर पर सिचुएशन है उसको देखते हुए, और वहाँ पे एंटी नेशनल फोर्स, जो सरकार ने आज भी 400 ट्विटर अकाउंट बंद किया है, फोर्स फ्रॉम एक्सप्लोटिंग इट्स प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी को देखते हुए, इसके कारण मैंने रिजाइन देता हूँ। और आगे इन्होंने बोला है, माई थैंक्स टू ऑल द एस्टिमेटेड कॉलेजियस इन द काउंसिल मिनिस्टर, उसके बोलते हैं सर्विंग द नेशन इन द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ, आई विल ऑलवेज रिमेन डेडिकेटेड टू द कॉज विथ द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, क्योंकि ये उड़ीसा से संबलपुर से एमपी है, तो उन्होंने लॉर्ड जगन्नाथ की चर्चा की। आई विल कंटिन्यू टू डेडिकेटेड माई सेल्फ इज एवरी पॉसिबल वे टू फुलफिलिंग द एस्पिरेंट ऑफ द मदर ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ ओडिशा एंड यूथ ऑफ कंट्री इन द फ्यूचर एज वेल एज। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को लेते हुए उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के तहत एक अपना एग्जाम्पल सेट किया, उससे ये उम्मीद है कि अभी लेटेस्ट में पंजाब में भी पेपर लीक हुआ। राजा वार्निंग डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ भागवत मान ब्रेन ओवर द रिपीटेड पेपर लीक ऑफ पंजाब। अभी हाल में पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो अब ये अकाउंटेबिलिटी सेट किए हैं और आगे इससे ये एग्जाम्पल होना चाहिए कि हाँ, अगर पेपर लीक हुआ है, अगर कोई चीज़ में कमियाँ हुई तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए और उन्हें रिजाइन देना चाहिए। और राहुल गांधी भी यही मांग कर रहे थे, सारे विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो भी मांग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से ये एग्जाम्पल होना चाहिए कि जो भी जिस मंत्रालय में कमियां हो रही है वो अकाउंटेबिलिटी लेके रिजाइन दे, ना कि ये प्रोटेस्ट करे और बच्चे वहाँ यूथ आए। और अभी से भी जो कांग्रेस जनता पार्टी के डिमांड था, जो 3 डिमांड थे, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट बी रिजाइन, 1 करोड़ टू फैमिली टू ऑल स्टूडेंट हु डाइड बाय सुसाइड पेंडिंग, नो एक्शन अगेंस्ट ऑफ एनी स्टूडेंट प्रोटेस्टर पेंडिंग सीजीआई। इन तीनों का डिमांड था। सरकार ने 2 तो मान लिया था, एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेके विवाद चल रहे थे, जिसको आज सरकार ने भी रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इसी बीच में सोनम वांगचुक साहब ट्वीट करते, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखते, इट्स विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी straight from the streets, it is the victory of peace, patience and perseverance. Congratulations CJP, Gen Z of the nation, and thank you all the citizens of shedding fear and the fear and rising up from every corner of the nation. ये सब आने के खुशियाँ मनाई जा रही है जंतर मंतर पे, और ये सही है, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए। उसके बाद आगे कोई विवाद नहीं होना चाहिए और सीजेपी को पक्षपात नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस पे आरोप लगे कि ये आम आदमी या कांग्रेस या विपक्ष का फंडिंग है। इनको जहाँ जहाँ भी पेपर लीक हुआ, अब इसके बाद इनको पंजाब की ओर मूव करना चाहिए और पंजाब में पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ बोलना चाहिए इनका। अभी मैं 1-2 दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिन्होंने पंजाब के नाम पे इन्होंने चुप्पी साध लिया, बशर्ते बिहार के नाम पे बोलने लगे। तो ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल भाव से इन्हें अब पंजाब की ओर मूव करना चाहिए। पंजाब के सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहिए और वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन मांगना चाहिए। धन्यवाद।